नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सचिन। और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीसीआर रिलेटेड। पीसीआर का मतलब होता है पुट और कॉल का रेशो। मतलब जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट किसने बाय किए हैं और वो अभी ओपन है, कॉल में कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं और पुट में कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं, इसका जो रेशो होता है उससे पुट कॉल रेशो कहा जाता है। उस पुट कॉल रेशो की मदद से हम मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, कहाँ पे स्ट्रेंथ आने वाली है, कहाँ पे वीकनेस आने वाला है, ओवरसोल्ड लेवल कौन से है, ओवरबॉट कौन से लेवल है। ये सारी चीज़ें आपको पीसीआर की मदद से पता चलती है। तो पीसीआर एक ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेशो की मदद से आपको डायरेक्शन पता चल जाती है। तो आखिर में ये पीसीआर जो है वो हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है या डायरेक्टली ये आता है, कहाँ ये हमें देखने के लिए मिलता है, इसके लिए हम सीधे चलेंगे निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट के ऊपर। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पे ओपन की है निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट। सिंबल यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है निफ्टी का। आप बैंक निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी स्टॉक यहाँ पे जो एफएनओ में है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, उसे आप सिलेक्ट करके पीसीआर देख सकते हो। तो फिलहाल तो हमने निफ्टी सिलेक्ट किया है। स्पॉट प्राइस अभी चल रही है 17,234 की। अभी बज रहे हैं 1:30, मतलब मार्केट अभी शुरू है। ये जो पीसीआर है वो हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि ओआई बिल्डअप के ऊपर ही पीसीआर डिपेंड होता है। ओआई हमेशा चेंज होता रहता है, इसकी वजह से पीसीआर की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। तो हमें इसे किस तरीके से कैलकुलेट करना है इससे पहले जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या होती है। ऑप्शन चेन में आपको पता है यहां पे आपका ओआई दिखाई देता है, मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हुए हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं, उससे हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ये वीकली डेटा आप देख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी पे, या फिर स्टॉक का डेटा अगर देखना होगा तो आपको मंथली डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी आप मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ओआई होता है और ये कॉल्स है और इस साइड में होते हैं पुट्स। तो कॉल का ओआई डेटा होता है और पुट का ओआई डेटा होता है। तो पीसीआर का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि पीसीआर मतलब पुट टू कॉल रेशो। कॉल का जो रेशो होता है उसे पीसीआर कहा जाता है, पुट टू कॉल रेशो। अब हमें सीधे सीधे यहां पे पता चल रहा है पुट टू कॉल रेशो मतलब क्या करना है। पूरा जो कॉल का ओआई है लेना है वो, और पुट का जो ओआई है वो हमें कंसीडर करना है, वो पूरा लेना है। और पुट के ओआई से आपको जो कॉल का ओआई है उसको नीचे डिवाइड कर देना है, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे क्या करना है, पुट ओआई पहले लेना है, उसको आपको डिवाइड करना है कॉल के ओआई से। अगर ये आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका ये पीसीआर का रेशो मिल जाता है, आपको एक वैल्यू मिल जाती है, वो होती है आपकी पीसीआर की वैल्यू। उस पीसीआर की वैल्यू से आप पता कर सकते हो कहां पे डायरेक्शन मार्केट का जाने वाला है। अब कैलकुलेशन तो मैंने बता दी, थोड़ा सा पूरा ओआई हम देख लेते हैं। यहां पे नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो अभी यहां पे स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है 14,350 की। 14,350 से लेके नीचे हमारे पास स्ट्राइक प्राइस कहां तक है? नीचे हम स्क्रॉल करके जाएंगे तो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस जो है वो है 19,550 की। लगभग यहां पे 5,800 पॉइंट की हमारे पास स्ट्राइक प्राइजेज जो है वो अवेलेबल है। 14,350 से लेके 19,550 तक की स्ट्राइक प्राइजेस अवेलेबल है। अब ये जो ओआई है इस साइड में, तो ये टोटल ओआई हो गया। ये वीकली एक्सपायरी का ओआई है, वीकली एक्सपायरी हमने सिलेक्ट किया है, ये तो टोटल ओआई है। ये चेंज इन ओआई है, इसे हमें कंसीडर नहीं करना है। तो ये कॉल का ओआई हो गया। कॉल का जो है वो ओआई हमने यहां पे देख लिया, ये जो है कॉल का ओआई है। उसी तरीके से पुट का ओआई हमें देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा नीचे चले गए हम, यहां पे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं ये 10 लाख का जो है ये पुट का ओआई है। इसे हम कहेंगे पुट का ओआई। टोटल ओआई है हर एक स्ट्राइक प्राइस का। जैसे 14,350 से लेके 19,550 तक जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, उन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितना भी ओआई पुट में है, जितना भी ओआई कॉल में है, वो हमें यहां पे देखने के लिए मिलता है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? पुट ओआई को हम नीचे कॉल ओआई से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, पुट ओआई यहां पे लेंगे, उसे क्या करेंगे कॉल ओआई से डिवाइड कर देंगे। अब पुट ओआई हमें यहां पे कितना मिला है? 10,06,845।
10,06,845 वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, 10,06,845। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, कॉल में जितना OI है। अब कॉल का OI का हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, वो है 18,38,568। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 18,38,568। अब इसका जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो जो हमें रेशो देखने के लिए मिलेगा वो हमारा पीसीआर होगा, वो हमारा पुट कॉल रेशो होगा। अब ये कैलकुलेशन हमेशा कौन करते बैठे हैं, इसके लिए मैंने जो वेबसाइट ओपन की है वहां पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा पुट कॉल रेशो। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है और जहां पे हमने निफ्टी की शुरुआत, यहां पे सिंबल जहां पे डाला था वहीं पे आपको पीसीआर दिखाई देगा। ये कैलकुलेटेड ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ है, तो आपको कैलकुलेशन में डीप जाने की जरूरत नहीं है। OI कैलकुलेट करो, फिर पुट का OI कैलकुलेट करो, उसका डिवाइडेशन करो, फिर पीसीआर निकालो, टाइम बहुत निकल जाता है इसमें। बना बनाया पुट कॉल रेशो आपको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे पता चलता है हमें 0.5476 का पुट कॉल रेशो मिल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पे कंसिडर करने हैं। आखिर के 2 डिजिट जो है हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 7 है, तो हम यहाँ पे पकड़ेंगे 0.55। ये हमारा हो गया पीसीआर, पुट कॉल रेशो जो है वो 0.50। ये देखिए फिर से चेंज हो गया, ये हमेशा चेंज होता रहेगा क्योंकि OI जो है वो चेंज होता रहेगा। तो 0.55 हमें यहाँ पे OI हमारा मिल गया है। ऐसे ही आप किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर देखोगे, आरती इंडस्ट्रीज का हम अगर देखेंगे यहाँ पे, तो आरती इंडस्ट्रीज का OI हमें यहां पे मिल गया है 0.44। कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट कीजिएगा आपको ये डायरेक्टली यहां पे मिल जाएगा। अदानी एंटरप्राइजेस का अगर हम देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइजेस का भी मिल गया है, वो है 1.2369। अब जैसे कि हमने देखा निफ्टी का था 0.55, आरती इंडस्ट्रीज का था 0.44 और अदानी एंटरप्राइज का मिल गया है 0.13। अब एक्चुअल में ये रेंज कितनी होनी चाहिए और किस तरीके से हमें मार्केट के डायरेक्शन का पता चलता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ओवरबॉट सिचुएशन लिखेंगे और यहां पे ओवरसोल्ड सिचुएशन लिखेंगे और यहां पे हम लिखेंगे न्यूट्रल सिचुएशन। अब न्यूट्रल जो सिचुएशन है उसे हम कहेंगे 1। अब 1 के ऊपर जो भी होगा, जो पीसीआर होगा, मान लीजिएगा यहां पे 1.23, यही कंसिडर कर लेते हैं हम, और 1 के नीचे जो होगा मान लेते हैं हम इसे 0.55। तो इसका क्या मतलब है, 0.23 का क्या मतलब है और 0.55 का क्या मतलब है, तो इससे थोड़ा सा जानते हैं। मार्केट की डायरेक्शन कब पता चलती है, ट्रेंडिंग मार्केट होगा मतलब मार्केट बुलिश है। मार्केट बुलिश कब होगा, जब कॉल राइटर कम होंगे और पुट राइटर ज्यादा होंगे, क्योंकि पुट राइटर क्या करते हैं, मार्केट को बुलिश नजर से देखते हैं और पुट बेच देते हैं और मार्केट में तेजी करते हैं। कॉल राइटर क्या करेंगे, मार्केट को बेरिश नजरिए से देखेंगे, इसलिए वो कॉल बेचेंगे और मार्केट को क्या करेंगे, बेरिश नजरिए से देखेंगे और मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। तो ये तो सिंपल हो गया। पुट राइटर क्या करते हैं, मार्केट में बुलिश होते हैं, कॉल राइटर मार्केट में बेरिश होते हैं। जब हमें यह पता चलता है कि पुट राइटर कम है और कॉल राइटर ज्यादा है, तब हमारा जो OI या फिर जो पीसीआर होगा वो यहां पे 1 से नीचे आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने निफ्टी का एग्जांपल देखा, निफ्टी में जो कॉल राइटर थे वो 18 लाख थे और पुट राइटर जो थे वो 10 लाख थे। तो यहां पे क्या हो गया, पुट राइटर कम है और कॉल राइटर ज्यादा हो गए। इसकी वजह से ये जो वैल्यू आ रही थी वो 1 के नीचे आ गई। तो जब भी ये वैल्यू 1 से नीचे होती है तो मार्केट जो होता है थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड में होता है, और जब भी ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो मार्केट जो क्या होता है वो थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में होता है। अब यहां तो ट्रेंड हमें पता चल गया, 1 से नीचे आएगा तो हमें थोड़ा सा बेरिश मार्केट दिखाई देगा और 1 से ऊपर होगा तब हमें मार्केट थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में दिखाई देगा। लेकिन क्या सिर्फ इससे हमें पता करना है कि क्या होने वाला है मार्केट में, तो बिल्कुल नहीं, इसका भी कोई मतलब होता है। 1 से ऊपर कहां तक जाएगा और 0 से नीचे, 1 से नीचे कहां तक आएगा। तो पहली बात तो ये माइनस पीसीआर कभी हो नहीं सकता। ये जो पीसीआर रेशो है ये कभी भी माइनस नहीं होता, 0 से ऊपर रहेगा और 0 तक ही आएगा। तो ये आप एक बात दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कभी नहीं होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब 1.2 के ऊपर का क्या मतलब है और 0.55 का क्या मतलब है, इससे हमें ओवरसोल्ड और ओवरबॉट सिचुएशन भी पता चलती है। मान लीजिएगा निफ्टी का एग्जांपल हम देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा निफ्टी सिलेक्ट कर देते हैं फिर से एक बार।
तो निफ्टी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। निफ्टी का पीसीआर जो है वो 0.5591 दिखाई दे रहा है, मतलब 0.56 है। अब जब भी मार्केट में आपको पीसीआर, अगर आपको 0.75 से नीचे पीसीआर दिखाई दे, मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक का पीसीआर 0.75 से नीचे दिखाई दे, तो मार्केट क्या हो गया है, ओवरसोल्ड हो गया है। अब किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल से रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा कि आज के दिन इसका मतलब रिवर्सल किस तरीके से आया है। पीसीआर कम हो गया है तो रिवर्सल किस तरीके से आया है ये भी बताऊंगा चार्ट के ऊपर। लेकिन आपको सिर्फ ये बात जाननी है, 0.75 से नीचे अगर पीसीआर आता है तो वो एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में मार्केट आ जाता है। मार्केट बेरिश है, डेफिनेटली मार्केट बेरिश है, निगेटिव है, लेकिन मार्केट में रिवर्सल इंपॉर्टेंट लेवल से आ सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल कोई सपोर्ट अच्छा खासा हो सकता है, कोई स्ट्राइक प्राइस हो सकती है जहां पे ओआई ज्यादा बिल्डअप हो गया है, तो ये सारी चीजें भी आपको कंसीडर करनी है। अगर कोई स्ट्राइक प्राइस है जहां पे पुट राइटर्स बहुत ज्यादा है तो वो एक सपोर्ट का काम कर सकती है, और जहां पे कॉल राइटर्स ज्यादा है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अगर आप टेक्निकल में जाओगे तो भी आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जब भी पीसीआर जो है वो 0.75 से नीचे आ जाता है तो मार्केट ओवरसोल्ड होता है और सपोर्ट लेवल से एक पुल बैक आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉल राइट कर दिए हैं। अब एक बाउंस बनता है और इसके बाद एक मार्केट में बाउंस आ जाता है। तो ये तो हो गया ओवरसोल्ड सिचुएशन का। तो हमें क्या पता चला, डायरेक्शन पता चला, फिर ओवरसोल्ड सिचुएशन भी पता चल गई। अब ओवरबॉट सिचुएशन का भी पता करना है हमें। मान लीजिएगा यही पुट कॉल रेशो 1.20 से ऊपर हो जाता है, 1.20 से ऊपर। यहां पे हमने रेंज देखिए किस तरीके से पकड़ी है। एक हमने न्यूट्रल रखा है, ऊपर रखा है 1.20 और नीचे रखा है 0.75। मतलब 1 से लेके 1.20 तक मार्केट न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा, और 1 से लेके 0.75 तक मार्केट निगेटिव टू न्यूट्रल रहेगा। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, 1 से नीचे 0.75 तक माइनस मतलब निगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट रहेगा, और 1 से 1.25 तक मार्केट जो है वो पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड में रहेगा। और इसके ऊपर अगर निकल जाता है 1.20 से पीसीआर ऊपर निकल जाता है तो मार्केट क्या हो जाता है, ओवरबॉट हो जाता है। बहुत ज्यादा मार्केट में बाइंग आ गई है, बहुत ज्यादा पुट राइटर्स मार्केट में आ गए हैं। अब एक करेक्शन आने के चांसेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास। अब ये रेजिस्टेंस आप टेक्निकली देख सकते हो या फिर किसी कॉल राइटिंग या फिर कहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो गई है वहां से भी पता कर सकते हो। अब हम देखते हैं थोड़ा सा पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग के बारे में। थोड़ा सा नीचे यहां पे आ जाएंगे तो करंट मार्केट अभी चल रहा है हमारा 17,230 के आसपास। तो हम यहां पे जाएंगे नीचे 17,250। अब हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पहले देखते हैं। 17,300 अगर आप देखोगे तो ओआई बिल्डअप यहां पे हो गया है 1,17,153 का। मतलब यहां पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हेवीली कॉल राइटिंग कर रहे हैं। मतलब हमें क्या मिल गई, एक रेंज मिल गई या फिर एक लेवल मिल गया 17,300 का। अब मार्केट में जो रिवर्सल अभी आया है वो कहां तक जा सकता है, 17,300 तक जा सकता है, क्योंकि 17,300 पे क्या हुआ है, बहुत ज्यादा ओआई बिल्डअप हो गया है। अब सपोर्ट की बात करेंगे तो पुट में हम देखेंगे तो पुट में सबसे ज्यादा सपोर्ट कहां पे है, 17,000 की लेवल के ऊपर। उससे ज्यादा है 17,100 की लेवल पे, और 17,200 की लेवल पे भी अच्छा खासा पुट का बिल्डअप हमें देखने के लिए मिला है। अब आज का अगर लो कंसिडर करोगे तो लगभग 17,150 के आसपास का लो है। मतलब 100 का जो लेवल है, 17,100 का लेवल है, ये आज होल्ड हुआ है, यानी कि इसने सपोर्ट का काम किया है। और मार्केट अभी भी 17,200 के ऊपर है। मतलब जो पुट राइटर 17,200 की पुट बेच के बैठे हैं वो स्ट्रांगली यहां पे वो लेवल जो है वो होल्ड कर रहे हैं। इस तरीके से मार्केट पुल बैक कैसे दिखाया, मार्केट ने शुरुआत की 17,300 से नीचे आया, उसके बाद 17,150 के बाद सपोर्ट लिया और वहां से पुल बैक आ गया 770 पॉइंट का। तो पीसीआर लो था, मार्केट बेरिश दिखा रहा था, फिर भी एक पुल बैक आ गया।
क्योंकि लो पीसीआर में ओवर सोल्ड हो जाता है मार्केट, ओवर सोल्ड से मार्केट फिर से ऊपर आ जाता है। अब थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चलते हैं, उससे पहले मैं ऑप्स्ट्रा की भी वेबसाइट दिखाई देता हूं आपको, ताकि आपको आसानी से और भी पता चल जाए। ऑप्स्ट्रा में आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, लॉगिन करना होगा आपके जीमेल से या फिर कोई भी ईमेल आईडी से। तो उसके बाद आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे जाना है ओपन इंटरेस्ट में, और ओपन इंटरेस्ट में जाने के बाद आपको पहला ही ऑप्शन यहाँ पे OI का सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप OI का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाता है। और ये चार्ट हमने जो निफ्टी ट्रेडर का देखा था, वहाँ पे भी हमें PCR 0.56 दिखा रहा था, और यहाँ भी हमें सेम PCR दिखाई दे रहा है। तो PCR आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। एक्सपायरी हमने 21 अप्रैल की सिलेक्ट की ही, वहाँ पे भी वीकली एक्सपायरी थी, यहाँ पे भी वीकली एक्सपायरी हमें दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पे डेटा दोनों जगह पे सेम ही मिल जाता है। आप कोई भी वेबसाइट से PCR यहाँ पे पता कर सकते हो। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, 1.20 के ऊपर जो है ओवरबॉट है, 0.75 के नीचे जो है ओवर सोल्ड है। और जब भी ओवर सोल्ड मार्केट होता है तो कभी भी करेक्शन आ सकता है। अब ये करेक्शन का टाइम कब आएगा वो पता नहीं रहता है, मार्केट में कभी भी करेक्शन आ सकता है इंपॉर्टेंट लेवल के पास से। पुल बैक आएगा अगर ओवरसोल्ड होगा तो, और ओवरबॉट होगा तो करेक्शन आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं आज निफ्टी में इस PCR के बाद किस तरीके से रिवर्सल आया था। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं, हमारी हमेशा की फेवरेट वेबसाइट जो कि हम यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। तो उसके बाद हम जाएंगे चार्ट में। ऑलरेडी यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन रहेगा, ये देख सकते हैं आप, निफ्टी का चार्ट ओपन है। 15 मिनट की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट सिलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हो गया था यहाँ पे, थोड़ा सा डिलीट करेंगे इसको। मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया था और यहाँ से करेक्शन आ गया, नीचे आ गया। मार्केट भले ही ऊपर ओपन हो गया था, लेकिन मार्केट में यहाँ से करेक्शन आ गया और इंपॉर्टेंट लेवल 150 का जो सेव हुआ है आज, ये 150 का लो बनाया था। अब यहीं से क्यों रिवर्स हो गया, थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो ये जो एरिया था, ये मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था और यहीं से कल ब्रेकआउट आया था। तो जहां से ब्रेकआउट इस एरिया से आया था वहीं पे मार्केट ने आज सपोर्ट लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया था। और जब हमने ऑप्शन चेन डाटा देखा तो वहां पे भी हमें पता चला था कि 17,100 और 17,200 की स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी थी। तो इन पुट राइटर्स ने क्या किया, 17,100, 17,150 और 17,200 का लेवल जो है वो होल्ड किया और उसके बाद मार्केट में इस तरीके का एक पुल बैक हमें दिखाई दिया। फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आया क्योंकि यहाँ पे आने पे थोड़ा सा PCR बढ़ गया होगा, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया और ये फिर एक बार मार्केट ने पुल बैक दिखाया। जो अभी करंट लेवल चल रहा है वो 17,250 के आसपास। लेकिन हमने रेजिस्टेंस लेवल क्या दिखाया था, 17,300 पे रेजिस्टेंस लेवल था, तो वहां तक एक पुल बैक बन सकता है। आज का हाई अगर देखोगे तो 17,278 के आसपास है। तो वहां तक अगर 17,300 क्रॉस कर देगा तो यहाँ पे जो PCR है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा और ओवरबॉट की सिचुएशन में जाने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली आपको डायरेक्शन पता चलती है PCR से, कैलकुलेट कैसे करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको अंदाजा आ गया होगा कि PCR का यूज करके हम किस तरीके से निफ्टी में, खास करके निफ्टी में यूज करता हूं मैं ये, और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओवरबॉट ओवर सिचुएशन, ओवरसोल्ड सिचुएशन देखनी है, डायरेक्शन पता करनी है और उससे हमें ट्रेड लेने में कैसे मदद हो सकती है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है या किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखना है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। और ज्वाइन बटन भी मैंने दे दिया है, आपको अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो हमें आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं आपको प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करके दूंगा। धन्यवाद।